यदि आपको अभी भी संदेह है कि आप गर्भवती है या नहीं, तो सर्वप्रथम अपने गर्भवती होने की पुष्टि करें। अगर असुरक्षित यौन संबंध बनाने के बाद आपको मासिक धर्म न हो यानी कि मेंसेस न हो, तो मतली और उल्टी का अनुभव या हार्मोनल परिवर्तन महसूस हो, तो तुरंत स्त्री रोग चिकित्सक यानी कि गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क करें या घर पर ही गर्भावस्था जांच करें यानी कि यूरिन टेस्ट करें। प्रेगनेंसी की पुष्टि करने के लिए ये दोनों ही बेहतर तरीके हैं। डॉक्टरों के अनुसार असुरक्षित यौन संबंध बनाने के बाद आपको 21 दिन या पीरियड्स न होने के 1 हफ्ते बाद प्रेगनेंसी टेस्ट कराने की आवश्यकता पड़ सकती है। अगर आप गर्भवती है या आपका गर्भावस्था का 4था हफ्ता चल रहा है, तो आपको आहार और जीवन शैली में महत्वपूर्ण परिवर्तन करने की जरूरत है। गर्भावस्था का 4था हफ्ता इसलिए क्योंकि गर्भधारण के लगभग 1 सप्ताह बाद भी अगर आपने प्रेगनेंसी टेस्ट किया और वो पॉजिटिव आया है, तो भी आरोपण यानी कि इम्प्लांटेशन के समय से गिनती करने पर इस समय आप लगभग 1 महीने की गर्भवती होती है। अर्थात यह आपकी पहली तिमाही चल रही है और यह आपके बच्चे के विकास के लिए महत्वपूर्ण समय है। पहली तिमाही का समय आपकी आखिरी माहवारी से लेकर 12वें हफ्ते के अंतिम दिन तक गिना जाता है। इस समय भ्रूण के विकास में असामान्यताएं होने का अधिक जोखिम रहता है, क्योंकि इस समय भ्रूण के मस्तिष्क यानी कि दिमाग, हृदय, सिर, रीढ़ की हड्डी, हड्डियों, मांसपेशियों, ऊतकों और दांत सभी का विकास होता है। यदि आप अल्कोहल या अन्य विषाक्त पॉइजनस पदार्थ का सेवन करती है, तो बच्चे के स्वास्थ्य के लिए अब उनका सेवन करना बंद कर दे। बात करते हैं 4 हफ्ते की गर्भवती महिला के शरीर में होने वाले बदलाव के बारे में। बॉडी चेंजेस व्हेन 4th वीक्स ऑफ प्रेग्नेंट। गर्भावस्था के 4था हफ्ते में आपका शरीर गर्भावस्था हार्मोन यानी कि HCG का उत्पादन करता है, जिससे चिंता, उल्टी, मतली, चक्कर, बेहोशी, थकावट और मूड बदलना आदि का अनुभव हो सकता है। आपको स्तनों में असहजता और पीड़ा होती है। इस समय कुछ महिलाओं की सूंघने की शक्ति बढ़ जाती है और उनको किसी भी चीज़ की महक अधिक और जल्दी लगती है। खराब महक के कारण मतली या उल्टी होने की संभावना अधिक होती है, लेकिन इनके कारण चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही में प्रवेश करती है, तो ये लक्षण जल्द ही कम हो जाते हैं। बात करते हैं 4 हफ्ते की गर्भावस्था में भ्रूण का विकास के बारे में। बॉडी डेवलपमेंट इन 4th वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। गर्भावस्था के 4थे सप्ताह के दौरान भ्रूण का विकास बहुत तेजी से होता है। इस समय तक गर्भधारणा, निषेचन और आरोपण हो चुका होता है। भ्रूण में 2 परतें हो जाती है, जिन्हें एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट कहा जाता है। इसके अलावा इस हफ्ते के दौरान भ्रूणावरण यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड, जो भ्रूण को बाहर से सुरक्षा प्रदान करने वाली थैली कहा जाता है, और यॉर्क सैक, भ्रूण तक रक्त और पोषण तत्वों का स्थानांतर करने वाली थैली का भी विकास होता है। भ्रूणावरण में एमनियोटिक द्रव भरा रहता है, जो भ्रूण की रक्षा करता है। इस तिमाही में आपका बच्चा 0.4 mm लंबा होता है, अर्थात एक सेब के बीज के बराबर। उसका दिल धड़कता है, रक्त पंप होना और अंगों का विकास होना शुरू होता है। बात करते हैं 4 हफ्ते में गर्भ का अल्ट्रासाउंड के बारे में। अल्ट्रासाउंड इन 4th वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। इस समय सोनोग्राफी यानी कि अल्ट्रासाउंड में बीच में एक छोटा सा गोला दिखाई देता है। इससे अधिक कुछ भी नहीं, लेकिन यह छोटा सा गोला ही गर्भावधि थैली यानी कि जेस्टेशनल सैक कहलाता है। इसका निर्माण करने वाली कुछ कोशिकाएं आगे चलकर प्लासेंटा का निर्माण करती है, कुछ भ्रूणावरण बनाने में मदद करती है, और अन्य कोशिकाएं पलकें, मांसपेशियां और त्वचा के बनने के लिए जरूरी होती है। बात करते हैं 4 सप्ताह के गर्भधारण के लिए कुछ टिप्स के बारे में।
पहला टिप्स है, अपनी नकारात्मक आदतों को तुरंत बदल दे। यह आपके बच्चे के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय होता है, इसलिए ड्रग्स, शराब और दवाओं का सेवन न करें, क्योंकि ये बच्चे को नकारात्मक स्वरूप दे सकती है। दूसरा है, अपने साथी से अपने मन की बातें साझा करें, अपनी चिंताओं और परेशानियों को व्यक्त करें और स्वयं को महसूस होने वाले लक्षणों पर चर्चा करें। उन्हें बताएं कि आप क्या महसूस करती है, जिससे वे आपकी स्थिति समझकर आपकी मदद और देखभाल करने के लिए हमेशा तत्पर रहे। तीसरा है, परिवार और दोस्तों से संपर्क में रहे और अच्छे संबंध बनाए रखें, जिससे ज़रूरत पड़ने पर वे आपकी सहायता करने के लिए तैयार रहे। ऐसा करने से सारा भार आपके साथी पर नहीं पड़ता, खासकर तब जब यह आपकी पहली प्रेगनेंसी हो चुकी है, क्योंकि आपके साथ साथ आपके साथी के लिए भी पहला अनुभव ही होता है। 4 है, अपने डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट सुनिश्चित करें। 5 है, यदि आपके पास चिकित्सा बीमा यानी कि मेडिकल इंश्योरेंस है तो पता लगाए कि क्या प्रेगनेंसी के समय का खर्चा इसमें कवर हो रहा है या नहीं। अगर होता है तो आपके पूरे 9 महीने की जांच और डिलीवरी आदि का खर्चा आपकी बीमा कंपनी उठाएगी। 6 है, अधिक से अधिक आराम और विश्राम करें। बात करते हैं 4 हफ्ते की प्रेगनेंसी के लिए डाइट प्लान के बारे में। गर्भावस्था के प्रारंभिक चरण में आपको अपने अनेकों कई चीज़ों का अनुभव होता है। मॉर्निंग सिकनेस, दर्द, मूड बदलना आदि अनेकों लक्षण महसूस होते हैं, जिनका सामना आपको इस दौरान करना पड़ता है। स्वस्थ आहार आपको इन समस्याओं से निपटने में मदद करता है। इस दौरान अपने आहार पर खास ध्यान दें, क्योंकि आपके साथ साथ बच्चे का भी पोषण इसी से होता है। आपको अपने आहार में फलों और सब्जियों को शामिल करना चाहिए, खासकर जिनमें फॉलिक एसिड प्रचुर मात्रा में होता है। यह आपके बच्चे के तांत्रिक तंत्र का विकास करने में बहुत मदद करता है। पालक, मेथी के पत्ते, मूली, धनिया, गाजर, फूल गोभी, चुकंदर आदि फॉलिक एसिड में समृद्ध स्रोत है। फलों में खरबूजा, एवोकाडो, अमरूद और संतरे में फॉलिक एसिड प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। स्टार्च युक्त खाद्य पदार्थों में रोटी, चावल और चोकर युक्त गेहूं की रोटी आदि में यह मौजूद होता है। प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ जैसे चिकन, अंडे आदि अपने आप को दैनिक आहार में शामिल करें। इस दौरान थकावट से बचने के लिए पर्याप्त तरल पदार्थों का सेवन करना जरूरी होता है। नारियल पानी और नींबू पानी आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे पेय पदार्थ है। इनके अलावा आप घर के बने जूस और मिल्क शेक पी सकती है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। कैफीन युक्त पेय पदार्थ और धूम्रपान का सेवन न करें, यह आपके और आपके बच्चे के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तो कैसी लगी ये इन्फॉर्मेशन, ये मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके बताइए। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।